हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, ये मेरी डीसीए एंड एडीसीए फ्री क्लासेस की 22 नंबर वीडियो है। तो हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट पेंट को कंप्लीट कर लिया। अब मैं नोटपैड को स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड के बारे में जानेंगे। नोटपैड होता क्या है? तो देखिए, नोटपैड एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नोटपैड क्या है? एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो नोटपैड क्या है? एक टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, सभी सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसे इंस्टॉल करने की, डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। और जब हम विंडोज़ 10 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8.1 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 8 यूज़ करते हैं, विंडोज़ 7 यूज़ करते हैं, तो उसके साथ नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नोटपैड क्या है? एक साधारण टेक्स्ट एडिटर सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। इसकी मदद से हम छोटे मोटे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इसकी बोले तो नोटपैड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? छोटे मोटे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं एवं टेक्स्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नोटपैड के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। नोटपैड में हम सिर्फ टेक्स्ट से संबंधित ही काम कर सकते हैं। नोटपैड में आप क्या कर सकते हैं? आपको कुछ भी नोट करना हो तो आप नोटपैड में नोट कर सकते हैं। नोटपैड की हेल्प से आप टेक्स्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड आप कोई भी वर्क नोटपैड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको नोटपैड समझ आ गया होगा। नोटपैड क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिया जाता है। नोटपैड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर system software that is given by default in all computer. With this help we can edit a small text and create a documents related to the text. Keep in mind that in notepad we can only work related to text. आप टेक्स्ट से रिलेटेड किसी भी काम को नोटपैड के अंदर कर सकते हैं। नोटपैड की हेल्प से आप टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी फाइल को तैयार कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आपको नोटपैड समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नोटपैड को ओपन करना सीखेंगे। तो नोटपैड को बहुत सारे मेथड से ओपन किया जाता है। नोटपैड को बहुत सारे मेथड से ओपन किया जाता है। तो देखिए, आप ये जो सर्च ऑप्शन होता है, आप इसकी हेल्प से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप सर्च करोगे नोटपैड, तो देखो यहाँ पर आ चुका है नोटपैड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। या फिर ये जो स्टार्ट बटन होता है, जिसे विंडोज़ लोगो की भी कहते हैं, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे फाइंड कर सकते हो कि आखिर ये नोटपैड कहाँ पर है। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर सर्च करेंगे नोटपैड, तो देखिए यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी नोटपैड पर, तो देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। आपको क्या करना है? आपको रन कमांड की हेल्प से इस नोटपैड को ओपन करना है। तो रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ R प्रेस करना है। तो देखिए हमारा रन कमांड का डायलॉग बॉक्स आ चुका है और यहाँ पर आपको नोटपैड टाइप करना है, देन ओके, या फिर आप कीबोर्ड में इंटर भी प्रेस कर सकते हो। तो देखो ये हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। मैं इसे मैक्सिमाइज कर लूँगी। तो देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो हम लोग सभी ऑप्शंस का यूज़ करना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, हेल्प मेन्यू है, सारे मेन्यू हैं। ठीक है, तो आप राइट साइड में ऊपर में देखो, यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। ये क्लोज है, मैक्सिमाइज है और मिनिमाइज है। मैंने इमेज पेंट में भी आप लोगों को बताया था। तो चलिए
फिर से मैं एक बार बताऊंगी, ये क्या है, ये हमारा क्लॉज है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये जो आइकन है वो क्लॉज का है। ये देखिए, ये है हमारा रीस्टोर डाउन, और इसे मैक्सिमाइज भी कह सकते हैं। ये मिनिमाइज है। तो जैसे ही आप इस क्लॉज वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका इमेज नोटपैड है ये क्लॉज हो जाएगा। देखो, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये क्या हुआ, ये क्लॉज हो चुका है। अगेन आपको ओपन करना होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, अगर आप इस नोटपैड, ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है, आप इस पर कुछ भी वर्क करते हो, आप कुछ भी यहाँ पर लिखते हो, जैसे मैं लिखती हूँ कुछ भी, रिया, सिया, गोपाल, मदन, मोहन, प्रिया, कुछ भी मैं ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस क्लॉज वाले आइकन पर क्लिक करूँगी तो ये डायरेक्टली क्लॉज नहीं होगा। देखिए, ये डायरेक्टली क्लॉज नहीं हुआ। यहाँ पर शो कर रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल। ये जो आप इस पर वर्क किए हो, ये जो प्रोजेक्ट फाइल है, आप इस पर कुछ वर्क किए हो, तो आप इसे क्या करना चाहते हो, आप इसे सेव करना चाहते हो या फिर आप डोंट सेव करना चाहते हो। आप इस ये जो आपके सामने विंडो ओपन है, इस विंडो को कैंसिल करना चाहते हो। तो अगर आप सेव करोगे, सेव वाले आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप किसी भी नेम से सेव करोगे तो ये आपका सेव हो जाएगा और ऑटोमेटिक क्या होगा, क्लॉज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस डोंट सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये बिना सेव हुए ही क्लॉज हो जाएगा। देखो, ये सेव भी नहीं होगा और क्लॉज हो जाएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो, ये सेव भी नहीं हुआ और क्या हुआ, क्लॉज हो गया। अगेन मैं ओपन करती हूँ। लेकिन अभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट वर्क है वो बिल्कुल खाली है, इस पर मैं कुछ भी वर्क नहीं की हूँ। अब मैं इस क्लॉज वाले आइकन पर क्लिक करूँगी तो देखो, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, क्लॉज हो जाएगा। आपसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। देखो, ये क्या हुआ, क्लॉज हो गया। लेकिन आप इस पर कुछ भी करोगे, कुछ भी, अब आप क्लॉज वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपसे सवाल करेगा, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल। आप इसे क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, डोंट सेव करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो। तो आपको एक क्लॉज जो बटन है इसका यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज। क्या है, मैक्सिमाइज। जैसे ही मैं देखो मैक्सिमाइज वाले आइकन पर क्लिक करूँगी तो ये देखो, आप इसे कुछ इस तरीके से जितना चाहो उतना छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो। देखो, आप जितना चाहो उतना इसे छोटा बड़ा कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। देखो, अगेन आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन में आ जाएगा। तो इसका यूज़ भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज। क्या है, मिनिमाइज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपका क्लॉज नहीं होगा बल्कि मिनिमाइज हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्लॉज नहीं हुआ, ये मिनिमाइज हो चुका है। ये आपके टास्क बार पर आ जाएगा। देखिए, ये टास्क बार पर है, आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो ये टास्क बार पर आ चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये ओपन हो जाएगा। तो आप क्लॉज करोगे तो ये क्लॉज हो जाएगा, लेकिन अगर आप मिनिमाइज करोगे तो ये कहाँ जाएगा, ये टास्क बार पर चला जाएगा। देखिए, ये टास्क बार पर आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करके अगेन ओपन कर सकती हूँ। तो आपको ये क्लॉज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तीनों ऑप्शन समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, ये लेफ्ट साइड में मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा। ये लोगो नोटपैड का है। ये क्या है, ये नोटपैड का लोगो है। उसके जस्ट बगल में आपको अनटाइटल देखने को मिल रहा होगा। इसलिए अनटाइटल देखने को मिल रहा है क्योंकि जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है इसको मैं सेव नहीं की हूँ, इसे मैं सुरक्षित नहीं की हूँ। आप जिस नेम से इस फाइल को सेव करेंगे वहाँ पर ये शो होगा। मैं इसे कोई भी टाइटल अभी नहीं दी हूँ, इसलिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, अनटाइटल्ड शो हो रहा है। उसके जस्ट बगल में नोटपैड शो हो रहा है। तो नोटपैड तो ये आपको ये बता रहा है कि आपने नोटपैड को ओपन करके रखा है। ये जो नोटपैड है ये कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये अनटाइटल चेंज होगा। आप जिस नेम से इस फाइल को सेव करोगे वो नेम यहाँ पर शो होगा। जैसे मैं सेव करती हूँ, सेव करने के लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना है और आप जिस नेम से सेव करोगे, जैसे मैं यहाँ पर सोनी सिंह से सेव करती हूँ। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो कौन सा फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो। डॉक्यूमेंट्स में भी हमारा सेव हो रहा है। सेव वाले आइकन पर क्लिक करूँगी तो देखो
मैं आपको अगेन जूम इन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अनटाइटल्ड के जगह पे क्या शो हो रहा है, सोनी सिंह हो रहा है, क्योंकि आपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया है। तो आपको ये समझ आ गया कि नोटपैड कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने नोटपैड को ओपन करके रखा है, इसलिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, नोटपैड शो हो रहा है। अब देखो ये जो नीचे में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये एरिया है, ये जो एरिया है टास्क बार के जस्ट ऊपर आप देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया एक पट्टा टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे स्टेटस बार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्टेटस बार। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये जो शो हो रहा है लाइन 4 कॉलम 16 100% विंडोज़ UTF, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, इसे हम लोग टास्क बार के जस्ट ऊपर, ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, इसे हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। ये पेज की स्टेटस को बताता है। देखिए मैं कुछ भी चेंजेस करूँगी, देखो यहाँ पर लाइन में अभी 4 शो हो रहा है, क्या हो रहा है, 4 शो हो रहा है, लेकिन देखो मैं कुछ भी चेंजेस करूँगी तो देखो यहाँ पर 5 आ चुका है, कॉलम 4 आ चुकी है। अगेन मैं कुछ भी करूँगी तो देखो यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये पेज की स्टेटस को बताता है। अगर मैं जूम आउट करूँगी तो देखो ये 90% हो गया 100% से। मैं कंट्रोल के साथ माइनस आइकन प्रेस करूँगी तो क्या होगा, ये जूम आउट होगा, देखो 60, देखो क्या हो रहा है। मैं प्लस प्रेस करूँगी तो देखो जूम इन हो रहा है। तो ये क्या होता है, ये पेज की स्टेटस को बताता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है इसे स्टेटस बार कहा जाता है। देखो मैंने इसे 200% जूम कर दिया तो यहाँ पे 200% शो हो रहा है। आप कुछ भी चेंजेस करोगे, अगेन मैं देखो कुछ भी चेंजेस करूँगी तो यहाँ पर देखो शो हो रहा है लाइन 8 कॉलम 8, तो आपको यहाँ पर पेज की स्टेटस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा इसे क्या कहा जाता है, इसे स्टेटस बार कहा जाता है। अब देखिए अब हम लोग मेन्यू के बारे में जानेंगे। देखिए फर्स्ट क्या हमारा फाइल मेन्यू, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखिए फाइल मेन्यू है, उसके बाद एडिट मेन्यू है, उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू है, फिर व्यू मेन्यू है, हेल्प मेन्यू है। तो हम लोग बारी बारी से सभी मेन्यू के बारे में जानेंगे। तो आप जैसे ही इस फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके सामने। देखिए न्यू विंडोज़, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या हमारा न्यू है, क्या है, न्यू है। फाइल मेन्यू दैट मीन्स आप फाइल से रिलेटेड जो कुछ भी आपको करना है फाइल मेन्यू की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आपको न्यू फाइल लेना है तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल ले सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल को सेव एज कर सकते हैं, फाइल की पेज की सेटअप कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, फाइल को एग्जिट कर सकते हैं। इस फाइल को आपको फाइल से रिलेटेड कुछ भी काम करना हो तो आप फाइल मेन्यू की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+N। क्या होता है, Ctrl+N। जैसे मान लीजिए आप इस फाइल पे वर्क कर रहे हैं और आपको यहाँ पर न्यू फाइल लाना है, तो आप क्या कीजिए, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ N प्रेस कीजिए या फिर आप फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, देन इस न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो क्या होगा, आपके सामने एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू, मतलब इसको आप क्या करना चाहते हैं, ये जो आप काम किए हैं इसको आप सेव करना चाहते हैं, उसके बाद न्यू फाइल को ओपन करना चाहते हैं, या फिर आप इसे डोंट सेव करना चाहते हैं। अगर आप इसे सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा और आपके सामने न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। डोंट सेव करेंगे तो ये सेव भी नहीं होगा और न्यू पेज आ जाएगा। देखिए मैं डोंट सेव करूँगी तो ये न्यू पेज आ चुका है, वो क्लोज हो चुका है। तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडोज़, तो मैं इस पर कुछ भी वर्क करती हूँ। अब मैं फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, न्यू विंडोज़। अगर आप इस न्यू विंडोज़ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये पेज न्यू नहीं आएगा, आपके सामने नोटपैड ही न्यू खुल कर आएगा। देखिए जैसे ही मैं न्यू विंडोज़ पर क्लिक करूँगी तो ये नोटपैड, ये एक और नोटपैड ओपन हो चुका है। तो अगर आप इस न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, न्यू पेज ओपन होगा। आपने जिस पेज पर वर्क किया है आप उसे सेव कर सकते हैं, डोंट सेव कर सकते हैं। अगर आप उसे सेव करेंगे तो सेव होगा, उसके बाद न्यू पेज आएगा, और अगर आप डोंट सेव करेंगे तो वो सेव भी नहीं होगा और आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा। और अगर आप न्यू विंडोज़ इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू नोटपैड ही ओपन होगा।
ये पेज न्यू नहीं आएगा, न्यू देखो यहाँ पर क्या हुआ नोटपैड ही न्यू ओपन हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा। तो आप अगर न्यू पेज आपको लाना हो तो आप इस न्यू वाले ऑप्शन की हेल्प से भी ला सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके भी ला सकते हैं। न्यू विंडोज़ को लाना हो, दैट मीन्स न्यू ये नोटपैड को ओपन करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने न्यू विंडोज़ ओपन हो जाएगा। या फिर आप इस ऑप्शन की हेल्प से भी आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो आपको न्यू और न्यू विंडोज समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, ओपन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ओपन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी इस ओपन वाले ऑप्शन पर, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आपने कुछ भी देखो इसको आपको पूछ रहा है, इसको डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू वन टाइटल, आप इसे भी क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, डोंट सेव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यू फाइल को ओपन करना चाहते हैं, मैं डोंट सेव करूँगी। देखो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो चुका है। किसी भी फाइल को, जैसे मैं किसी भी फाइल को आप यहाँ पर टेक्स्ट रिलेटेड किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं सोनी सिंह ये वाला फाइल अभी सेव की हूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखो ये फाइल हमारा ओपन हो चुका है। तो आप इस ओपन की हेल्प से फाइल को ओपन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेव। सेव तो मैंने बता दिया आप लोगों को, इमेज पेंट में भी बताया था, तो चलिए मैं आज भी आप लोगों को बता देती हूँ। सेव वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने ये जो वर्क किया है प्रोजेक्ट वर्क पर, मैं अगेन यहाँ पर कुछ करती हूँ। अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो आप फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और आप इसे सेव कर सकते हो। लेकिन ये तो हमारा ऑलरेडी सेव है सोनी सिंह से। देखिए जूम इन करके मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑलरेडी हमारा डॉक्यूमेंट सेव है। तो मैं इसे क्लोज करूँगी और इसे मैक्सिमाइज करूँगी। अब देखो मैं कुछ भी वर्क करती हूँ, ये हमारा अनटाइटल है। ये देखो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, ये क्या है, अनटाइटल है। तो मैं इसे सेव कर देती हूँ। आप फाइल पर क्लिक करें, देन सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो ये आपका सेव हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड में देखिए मैं सेव वाले जैसे ही ये ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो ये विंडो ओपन होगा सेव का। देखिए अगेन मैं इस पर क्लिक करती हूँ सेव, तो ये विंडो ओपन हुआ है। अगर मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एश प्रेस करूँगी तो देखो यही विंडो ओपन होगा। ये क्या हुआ, हमारा विंडो ओपन हो चुका है। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एश प्रेस करके भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे सेव करती हूँ, मैं एश कुछ भी नेम दे रही हूँ, देन सेव। देखो यहाँ पर भी अनटाइटल था, वहाँ पे एस हो रहा है क्योंकि मैंने ये जो हमारा फाइल है इसे एस के नेम से सेव किया है, ठीक है। तो आपको सेव समझ आ गया होगा। और देखिए सेव एज, क्या है, सेव एज, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। तो सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट होता है, तो देखिए सेव किए गए फाइल को दूसरे नेम से सेव करने के लिए हम लोग सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है एस नेम से सेव है, मैं इसे सेव एज करूँगी, सेव एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे आप कुछ भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। एस से सेव है तो मैं इसे कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे एफ कुछ भी आप कर दीजिए, देन सेव, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। देखिए एफ शो हो रहा है। तो बस हम लोग सेव एज ऑप्शन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि सेव किए गए फाइल, जो सेव हमारा फाइल है उसका नेम हम दोबारा से चेंज कर सके। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सेव और सेव एज क्या होता है। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। क्या है, पेज सेटअप। आप इसकी हेल्प से पेज को सेट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेज सेटअप की एक छोटी सी विंडो ओपन होगी आपके सामने। देखिए यहाँ पर है साइज़, क्या है, साइज़। आप यहाँ से साइज सिलेक्ट कीजिए। अगर आप इसे ये जो आप वर्क किए हैं प्रोजेक्ट फाइल पर उसको प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो आप अपने प्रिंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका प्रिंटर A4 है तो आप A4 सिलेक्ट कीजिए। साइज, पेज की साइज आप जितना चाहें उतना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने ये प्रिंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं A4 सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पर ओरिएंटेशन क्या होता है, तो देखिए हमारा जो पेज है प्रीव्यू, आप देख सकते हैं यहाँ पर जूम इन, ये हमारा प्रीव्यू यहाँ पर आप शो कर रहा है, आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट में है। क्या है, पोर्ट्रेट में है। अगर मैं लैंडस्केप वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखो ये ऐसे शो होगा। तो लैंडस्केप अगर आप सिलेक्ट करोगे तो आपका पेज कुछ इस तरीके से शो होगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपका पेज शो होगा। लेकिन अगर आप
पोर्ट्रेट, देखो यहाँ पे पोर्ट्रेट है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा पेज कैसा शो हो रहा है, ऐसा शो हो रहा है। तो अगर आप ऐसा प्रिंट आउट करवाना चाहते हो तो आप क्या करो, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो, और अगर आप लैंडस्केप मोड में करवाना चाहते हो तो आप इसे क्लिक करो, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करो तो ये आपका लैंडस्केप में क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसा चाहते हो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे है मार्जिन, मार्जिन देखो मैं जूम इन करके दिखा रही हूँ। मार्जिन, अभी हमारा मार्जिन लेफ्ट में क्या है 20, देखो ये लेफ्ट में 20 है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर देखो 60 करूँगी तो लेफ्ट साइड में देखो 60 मार्जिन किस चीज़ में है, ये मिलीमीटर्स में है, ये 60 मिलीमीटर से यहाँ क्या हो गया, मार्जिन छूट चुका है। और मैं यहाँ पे 100 करूँगी तो देखो ये 100 हो चुका है, लेकिन मैं 30 ही कर देती हूँ तो देखो इतना होगा। राइट साइड में अगर मैं करूँगी 60 तो देखो राइट साइड में 60 मिलीमीटर से यहाँ पे मार्जिन छूट चुका है, तो मैं यहाँ पे 20 कर देती हूँ या फिर 30 ही। देखिए टॉप में अगर मैं यहाँ पे टॉप मीन्स ऊपर, ये जो ऊपर का भाग है, आप ऊपर में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे 50 करूँगी तो देखो ये 50 हो चुका है। मैं 100 करूँगी तो देखो ये 100 हो जाएगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन छूटा हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, मैं 20 रहने देती हूँ। बॉटम मीन्स नीचे, आप नीचे में कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, मैं देखो 60 करूँगी तो इतना ज़्यादा मार्जिन छूट जाएगा, देखो इतना ज़्यादा। मैं 200 करूँगी तो इतना ज़्यादा मार्जिन छूट जाएगा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे भी 20 कर देती हूँ। तो आपको ये मार्जिन भी समझ आ गया होगा। और ये है हीटर एंड फुटर। देखिए हीटर मीन्स होता है कि आप पेज के ऊपर में हेडिंग क्या देना चाहते हो, आप जो यहाँ पर हेडिंग देना चाहते हो, जैसे मैं AIO कंप्यूटर जोन देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगी AIO कंप्यूटर जोन, ठीक है। और फुटर मीन्स नीचे, आप नीचे में क्या शो करवाना चाहते हैं, तो नीचे में मैं कुछ भी कर देती हूँ, जैसे ओनली AIO, ठीक है। तो ये हीटर मीन्स आप हेडिंग क्या शो करवाना चाहते हो, फुटर मीन्स आप नीचे में क्या शो करवाना चाहते हो, देन ओके कर दो, ये पेज की सेटअप हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो प्रिंट है। इसकी शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+P, देखो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये हमारा प्रिंट का विंडो ओपन हो चुका है, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे तो देखिए यही विंडो ओपन होगा, ठीक है। तो अगर आप जो वर्क किए हैं नोटपैड में उसे प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए ये प्रिंट का विंडो ओपन हो चुका है। यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट प्रिंटर, आप कौन सा प्रिंटर यूज करते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर यहाँ पर अगर शो नहीं हो रहा है तो इस फाइंड प्रिंटर इस पर क्लिक करिए और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप जिस प्रिंटर को यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर है, यहाँ पे है नंबर ऑफ कॉपीज, आप कितना कॉपीज करना चाहते हैं, आप कितना कॉपीज करना चाहते हैं। जैसे आप 10 कॉपीज करना चाहते हैं आप 10 लिखिए, आप जितना भी कॉपीज करना चाहते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज। और ये देखिए प्रिंटिंग, यहाँ पे लेआउट पोर्ट्रेट वही है, आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं पोर्ट्रेट ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, देन ओके और प्रिंट। जैसे यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, मैं जैसे ही फाइल पर क्लिक करूँगी नेक्स्ट है एग्जिट। क्या है एग्जिट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप MS पेंट से बाहर नोटपैड से बाहर जा सकते हैं। देखो मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मैं क्या आ चुकी हूँ, नोटपैड से बाहर आ चुकी हूँ। तो अब अगेन मुझे इसे ओपन करना होगा। आप इस एग्जिट वाले ऑप्शन की हेल्प से नोटपैड से बाहर जा सकते हैं। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये क्लोज हो चुका है ऑटोमेटिक हमारा नोटपैड। अगेन मैं इसे ओपन कर लेती हूँ और इसे मैक्सिमाइज कर लेती हूँ। देखिए नेक्स्ट कौन सा मेन्यू है हमारा, एडिट मेन्यू है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। और होम मेन्यू के जस्ट बगल में क्या है, एडिट मेन्यू है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो हम लोग सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। तो मैं कुछ भी यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे मैं लिख देती हूँ कुछ भी लिख देती हूँ, मोहन, सोहन, सीता, रीता, रिया, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एडिट,
एडिट मेनू है। कौन सा? एडिट मेनू है। देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, डिलीट है, सर्च विथ विंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड पर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लोग सभी ऑप्शंस का यूज करना सीखेंगे। फर्स्ट क्या है? अंडू है। जैसे आप अंडू करोगे, कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करोगे तो देखो क्या होगा, हमारा एक स्टेप बैक जाएगा। देखो ये एक स्टेप पूरा बैक चला गया। अगेन मैं कंट्रोल जेड करूँगी तो ये एक स्टेप आ जाएगा। अगेन कंट्रोल जेड करूँगी तो एक स्टेप गायब हो जाएगा। अगेन करूँगी तो ये आ जाएगा। तो बस इसका यूज देखो। अगेन मैं यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ और मैं कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करूँगी तो एक स्टेप क्या होगा? बैक जाएगा। देखो एक स्टेप बैक, ये एक स्टेप क्या होता है? बैक जाता है। तो आप ये अंडू की हेल्प से क्या कर सकते हो? एक स्टेप बैक जा सकते हो, या फिर आप इसका यूज़ कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करके भी कर सकते हो। देखो मैं जेड प्रेस कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कट। जैसे मान लो यहाँ पर सोहन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? सोहन। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अगर आप इसे कट करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करो? कट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करो तो क्या होगा? ये आपका यहाँ से सोहन गायब हो जाएगा। देखो ये गायब हो चुका है। अगर आप इसे पेस्ट करना चाहते हो, कहीं पर इसका डुप्लीकेट करना चाहते हो तो आप माउस की कर्सर को वहाँ पर लाओ। जैसे आप यहाँ पर अगेन पेस्ट करना चाहते हो, एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, पेस्ट का ऑप्शन आ चुका है, आप इस पर क्लिक कर दो तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप जितना बार इस पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो पेस्ट होगा। या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल भी प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हो। देखो सोहन 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 हर जगह पे क्या हो रहा है? पेस्ट हो रहा है। तो आप इसकी हेल्प से पेस्ट कर सकते हो। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पेस्ट करने से पहले क्या करना होता है? कॉपी करना होता है या फिर कट करना होता है। आप बिना कट या कॉपी किए पेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप कट करोगे देन पेस्ट करोगे तो वो वहाँ से गायब हो जाएगा और उसका डुप्लीकेट कॉपी होगा। और अगर आप कॉपी करोगे देन पेस्ट करोगे तो वो वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा और पेस्ट भी हो जाएगा, आपके पास डुप्लीकेट भी आ जाएगा। देखो जैसे कि मैं कॉपी करती हूँ, मैं ये जो रिया है इसे सिलेक्ट करूँगी, देन एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और कॉपी करूँगी। अब मैं पेस्ट करूँगी तो देखो ये गायब नहीं होगा, ये कटेगा नहीं। यहीं ये जो रिया है वो यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। रीता है, सॉरी। अब मैं कंट्रोल भी प्रेस करती हूँ, देखो कंट्रोल भी से क्या हो रहा है? पेस्ट हो रहा है। तो ये यहाँ से कटा भी नहीं और पेस्ट भी हो रहा है, इसका डुप्लीकेट भी आ रहा है। तो आपको पेस्ट करने से पहले कॉपी या फिर कट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिलीट। जैसे मान लो मुझे इसे डिलीट करना है, ये तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, यहाँ से यहाँ तक के एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगी, देन एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी तो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड में भी डिलीट वाली बटन पर प्रेस करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डिलीट भी समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है सर्च विथ विंग। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। डिलीट के जस्ट नीचे क्या है? सर्च विथ विंग। तो ये सर्च विथ विंग क्या होता है, विंग क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। गूगल एक सर्च इंजन है, आपको पता है। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, आप कुछ भी वहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसी तरह से बिंग भी एक सर्च इंजन है, आप बिंग से भी सर्च कर सकते हो। तो सर्च विथ बिंग मीन्स बिंग के साथ सर्च, तो गूगल की तरह ही बिंग होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है फाइंड। क्या है? फाइंड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो एक विंडो ओपन हुआ है फाइंड का, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए प्रेस करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हो, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो। फाइंड, आप क्या फाइंड करना चाहते हो? जैसे मान लो आप बहुत सारे अपने ये जो आपका नोटपैड का फाइल है, नोटपैड का प्रोजेक्ट वर्क है, इस पर आप बहुत सारे नेम को लिखे हुए हैं और आपको किसी एक प्रॉपर नाम को फाइंड करना है। जैसे मैं और भी नेम यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे इंटर प्रेस करूँगी, मोनिका, राहुल, मोहन और कुछ भी, रिया, प्रिया, जो मन है आप यहाँ पे मैं बहुत सारा नेम को लिखती हूँ। देखिए और क्या करूँगी मैं,
इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, देन फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और मुझे किसी एक नेम को फाइंड करना है। मान लो मुझे रिया को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है आपको, रिया, मुझे रिया फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर रिया लिखूंगी। देन देखिए यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट है, फाइंड नेक्स्ट करोगे, यहाँ पे हमारा डॉन सिलेक्टेड है, देखो क्या होगा, ये डॉन सबसे नीचे में जो रिया था वो आ गया। अगेन मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो देखो ये एरर बता रहा है क्योंकि हमारा डॉन सिलेक्ट है। अब इसके नीचे कुछ भी कोई भी रिया नहीं है, लेकिन अगर मैं अप सिलेक्ट करूंगी तो ये ऊपर की ओर हमें बताएगा, देखो फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट रिया यहाँ पर है। अगेन मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी, देखो नेक्स्ट रिया यहाँ पर है। अगेन करूंगी तो देखो ऊपर में नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया। अगेन करूंगी तो यहाँ पर है रिया, यहाँ पर आ गया। अगेन करूंगी तो यहाँ पर आ गया। लेकिन अगेन मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो नहीं होगा क्योंकि ये हमारा अप सिलेक्टेड है, ये जो डायरेक्शन है वो अप सिलेक्टेड है, तो ऊपर में कुछ भी नहीं, अब है ही नहीं, तो ये क्या होगा, एरर शो होगा, देखो नहीं बता रहा है। लेकिन मैं डाउन सिलेक्ट करूंगी, देन फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो देखो नीचे की ओर बता रहा है रिया यहाँ पर है। फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट रिया यहाँ पर है। फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर है। नेक्स्ट यहाँ पर है और नेक्स्ट यहाँ पर है। तो आपको फाइंड का यूज करना समझ आ गया होगा। फाइंड ऑप्शन का यूज हम लोग किसी भी नेम को प्रॉपरली फाइंड करने के लिए करते हैं। यह है कैंसिल, आप कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है फाइंड नेक्स्ट। वही जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है ना, तो यही है हमारा फाइंड नेक्स्ट। तो आपको फाइंड नेक्स्ट भी समझ आ गया है। आप कीबोर्ड में F3 प्रेस करके भी इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड प्रीवियस। क्या है, फाइंड प्रीवियस। फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस में क्या अंतर है समझो। फाइंड नेक्स्ट मीन्स अगला और फाइंड प्रीवियस मीन्स पहला। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो देखो ये पहले वाले में जाएगा। देखो अगेन मैं करूंगी तो देखो ये ऊपर एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है। अगेन मैं करूंगी फाइंड प्रीवियस, देखो यहाँ पर रिया है तो आ गया फाइंड प्रीवियस, देखो यहाँ पर आ गया। पहले वाले में अपने से पहले जाएगा, देखो यहाँ पर है तो यहाँ पर आ गया। अगेन मैं प्रीवियस पर क्लिक करूंगी तो ये सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। तो प्रीवियस मीन्स पहला, अपने से पहले वाले को ये फाइंड करेगा, बताएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, देखो नेक्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस। क्या है, रिप्लेस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो रिप्लेस की एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एच प्रेस करके भी इस विंडो को ओपन कर सकते हो। रिप्लेस की जो शॉर्टकट कीज होती है वो कंट्रोल प्लस एच, ठीक है, आपको याद रखना है। देखिए जैसे रिप्लेस का मतलब होता है, मान लो मुझे ये जो रिया है इसके जगह पे प्रिया करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बोल रहा है फाइंड व्हाट, क्या फाइंड करना है आपको, मुझे रिया के जगह पे प्रिया करना है। क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस विथ, क्या करना है, रिया के जगह पे प्रिया, तो मैं यहाँ पे प्रिया करूँगी। देन फाइंड नेक्स्ट तो आपको समझ आ चुका है, फाइंड नेक्स्ट का यूज़ मैंने बताया आप लोगों को। देखिए रिप्लेस, अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये जो रिया सिलेक्टेड है यहाँ पे प्रिया हो जाएगा। देखो ये क्या हुआ, प्रिया हो चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखिए क्या हो चुका है, प्रिया हो चुका है। उसके जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिप्लेस ऑल। अगर आप ये कर दोगे तो जहाँ जहाँ पे रिया है वो हर जगह पे प्रिया हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी रिया है तो ये प्रिया हो जाएगा। देखो मैं रिप्लेस ऑल पर करती हूँ तो देखो हर जगह क्या हो गया, प्रिया हो चुका है। तो अगर आप रिप्लेस करोगे, ओनली रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बस एक जगह क्या होगा, एक जगह ही वो रिप्लेस होगा। और अगर रिप्लेस ऑल करोगे तो जहाँ जहाँ रिया है वहाँ वहाँ आपका जो आप रिप्लेस करोगे, रिया के जगह पे आप कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर रिया के जगह पे कुछ और कर देती हूँ, जैसे अमन कर देती हूँ। अब देखो रिप्लेस करूँगी तो बस एक जगह होगा, देखो बस यहाँ पर अमन, यहाँ पे है रिप्लेस, तो एक जगह पे बस अमन हो चुका है। लेकिन अगर मैं रिप्लेस ऑल करूँगी तो सभी जगह, जितनी जगह रिया है उतनी जगह क्या हो जाएगा, अमन हो जाएगा। देखो अब हर जगह पे क्या हो चुका है, अमन हो चुका है। तो आपको रिप्लेस ऑप्शंस का यूज़ भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है गो टू। क्या है, गो टू। इसकी हेल्प से आपको जिस लाइन में जाना है आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिलेक्ट ऑल। अगर आप सिलेक्ट ऑल इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑल सिलेक्ट हो चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी
देखो, या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके भी ऑल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। मैं इसे डिलीट करती हूँ। देखो, जैसे ही आप एडिट वाले मेनू पे क्लिक करोगे, देन डेट एंड टाइम इस पर क्लिक कर दोगे, या फिर कीबोर्ड में F5 प्रेस करोगे तो करेंट डेट एंड टाइम शो होगा। देखो, यहाँ पे करेंट डेट एंड टाइम आ चुका है। अगेन मैं F5 प्रेस करूँगी तो देखो ये यहाँ पे शो हो रहा है। F5 प्रेस करूँगी, देखो आप जितने बार F5 प्रेस करोगे या फिर इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन डेट एंड टाइम इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो क्या हो रहा है? यहाँ पर करेंट डेट एंड टाइम शो हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो एडिट मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस थे सभी ऑप्शन का यूज करना आप सीख लिए। नेक्स्ट कौन सा मेन्यू है? फॉर्मेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको वर्ड रैप, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वर्ड रैप। देखो, जैसे मैं सभी को डिलीट करती हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करती हूँ। ठीक है, देखो मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ तो ऑटोमेटिक जब ये हमारा पैराग्राफ फुल हो गया तो ये पैराग्राफ चेंज हो गया। अभी हमारा सेकंड लाइन में आ चुका है। लेकिन मैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ये जो हमारा वर्ड रैप है इसे मैं अनइनेबल कर दूँगी। ये हमारा भी इनेबल है, मैं इसे अनइनेबल करूँगी तो देखो क्या होगा, ये एक ही पैराग्राफ में चला जाएगा। इसे कुछ इस तरीके से आप इसे शो करा सकते हो, देख सकते हो। देखो, कुछ इस तरीके से आप इसे देख सकते हो। लेकिन अगर आप इसे ऑन रखोगे, इनेबल रखोगे तो ये सेकेंड पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ फुल होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा? सेकेंड पैराग्राफ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसे अनइनेबल कर दोगे तो एक ही पैराग्राफ में आपका चलता चला जाएगा। आप कुछ इस तरीके से इसे देख सकते हो। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट है फॉन्ट। जैसे ही आप इस फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, मैं इसे इनेबल कर देती हूँ। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉन्ट की एक छोटी सी विंडो ओपन होगी, देख सकते हो आप। यहाँ पे आप फॉन्ट और फॉन्ट का स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ये करूँगी, देन ओके करूँगी तो देखो फॉन्ट स्टाइल ऐसा हो चुका है। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी, फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि किसी एक वर्ड का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसी का फॉन्ट स्टाइल चेंज हो तो ऐसा नहीं होगा, ये पूरे का चेंज होगा। देखो, ओके करूँगी तो सभी का, जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ सभी का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये नोटपैड में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल, यहाँ से भी आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। यहाँ पर साइज है, फॉन्ट की साइज को देखो मैं 20 करती हूँ, देन ओके करूँगी। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? फॉन्ट, ये जो फॉन्ट है इससे रिलेटेड कुछ भी कर सकते हो। फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हो, साइज को बड़ा या कम कर सकते हो, जो भी आपको करना हो कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? व्यू टैब। क्या है? व्यू टैब। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है जूम। जूम है, यहाँ पर देखो जूम इन है। आप कंट्रोल के साथ प्लस भी प्रेस करके क्या कर सकते हो? जूम इन कर सकते हो। और यहाँ पर जूम आउट है, आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन को भी प्रेस करके क्या कर सकते हो? जूम आउट कर सकते हो। देखो मैं जूम इन करूँगी तो देखो जूम इन हो रहा है। या फिर आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ प्लस वाली बटन को प्रेस करूँगी तो जूम इन हो रहा है, और माइनस प्रेस करूँगी तो क्या हो रहा है? जूम आउट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो थर्ड है रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, यानी जो बाय डिफ़ॉल्ट दिया गया है आप वो करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस बार। ये क्या है? स्टेटस बार है। ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है जो पेज की स्टेटस को बताता है, इसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार कहा जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे और इसे अनइनेबल कर दोगे तो देखो ये शो नहीं हो रहा है, ये गायब हो गया हमारा स्टेटस बार। जो पेज नंबर, कॉलम वगैरह शो हो रहा था वो सारा यहाँ से गायब हो गया। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसे इनेबल करूँगी तो देखो ये शो होने लगा। देखो यहाँ पर लाइन, कॉलम, 100%, विंडोज़, UTF सारा शो होने लगा। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी, इसे अनइनेबल करूँगी, देखो गायब हो गया। तो आप क्या कर सकते हो? इसको शो करा सकते हो और हाइड करा सकते हो। नेक्स्ट है हेल्प। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो व्यू हेल्प, आप इसकी हेल्प से हेल्प ले सकते हो। आपको जो भी हेल्प लेना हो नोटपैड से रिलेटेड, ये इंटरनेट की हेल्प से ओपन हो जाएगा। आपको जो भी हेल्प चाहिए, गेट हेल्प विथ नोटपैड इन विंडोज़, तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो? हेल्प ले सकते हो। सिंपल समझो। नेक्स्ट है सेंड फीडबैक। क्या है? सेंड फीडबैक। आप इस पर क्लिक करो और फीडबैक का मतलब होता है कि आप नोटपैड के बारे में क्या कहना चाहते हो, आपको कैसा नोटपैड लगा, इसमें क्या बदलाव आना चाहिए, आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है
अबाउट नोटपैड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये अबाउट नोटपैड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये वर्जन बताया गया है, द विंडोज़ 10 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट मीन्स ये नोटपैड के बारे में बताया गया है। इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है, सिंपल समझो। तो ये हमारा नोटपैड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्डपैड के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।